प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण, भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, सबसे पहले आपको सनातन धर्म के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हाल ही में ही पावन रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत लंबे अरसे के बाद ये बैसाखी का सद्भावना सम्मेलन मनाया जा रहा है। और पहले जो हमें कष्टदायक लगता था कि भाई प्रोग्राम में जाएंगे तो बहुत भीड़ होगी, भंडारे की लाइन में धक्के खाने होंगे, कहीं हम दर्शनों की लाइन में लगे और वो लाइन घूम फिरते हुए कहीं और चली जाए तो वो समस्या होगी। प्रोग्राम में जब हम नाचेंगे और फिर बैठने की जगह नहीं मिलेगी तब समस्या होगी। लेकिन जो पहले कष्टदायक लगता था, आज उन्हीं चीज़ों को वापस दोहराते हुए हमारा मन बहुत खुश हो रहा होगा और आनंद की अनुभूति पा रहा होगा। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि ज़रूर जो इतनी सुंदर दुनिया मैंने बनाई है, ज़रूर इसको एक बार घूमने चलते हैं, इसका सर्वे करते हैं, नुमाइना करते हैं। तो भगवान आते हैं, अलग अलग जगहों से गुजर रहे होते हैं। तो एक जगह एक बहुत बड़ा महिलाओं का समूह बैठा हुआ था, बातचीत हो रही थी, लोग हंस रहे थे। तो भगवान जब महिलाओं को हंसता हुआ देखते हैं, बड़ा ऊर्जा से ओत-प्रोत वो माहौल होता है, तो भगवान के मुंह से एक शब्द उस दृष्टांत को व्याख्या करने के लिए निकलता है और वो कहते हैं शक्ति। तो तब से एक तरह से जितनी भी महिला है उनको एक उपाधि दी गई, शक्ति की उपाधि। धीरे धीरे ये बात संसार में फैलने लग गई कि भगवान ने तो इतनी बड़ी उपाधि महिलाओं को दे दी। अब जो संसार में बचे हुए थे, जो पुरुष वर्ग थे, उनके मन के अंदर थोड़ी ईर्ष्या आने लग गई कि भाई महिलाओं को तो इतनी बड़ी उपाधि मिल गई, हम लोगों का क्या। धीरे धीरे सारे पुरुष वर्ग, जो मेल मेंबर्स होते हैं संसार के, वो एक टीम बनाते हैं, भगवान के पास निवेदन करने जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आपने भाई महिलाओं को तो इतनी बड़ी उपाधि दी शक्ति की, हम भी तो आपके बनाए हुए हैं, हम भी तो आपकी संतान है, हमारा क्या। तो भगवान सारे पुरुष वर्ग की ओर देख करके एक ही शब्द कहते हैं, शहन शक्ति। तो देखा जाए तो इस 2 साल के कोरोना काल ने हमें शक्तिशाली जरूर बनाया, लेकिन उससे ज्यादा जो एक और अहम चीज है जीवन में रखना, संयम, वो शहन शक्ति का परिचय है। और अगर ये संयम हमारे जीवन में नहीं होता तो कितने लोग होते जो आज भी घर में बैठे हुए होते, डर के मारे, कहते कि भाई प्रोग्राम तो हो रहा है लेकिन कोरोना तो अभी भी है, हमें नहीं जाना है। क्योंकि कितने लोगों ने जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगने लग गए, लॉकडाउन होने लग गए, हमने अपने ही बुजुर्गों को डरा दिया, अरे घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर मत निकलो, आपको कुछ भी हो सकता है, आप तो रिस्क कैटेगरी में हैं, छोटी सी भी बीमारी है वो बढ़ जाएगी। इतना डरा दिया कि अब वो डर करके सहमे हुए हैं, अब उन्हें घर से निकालना मुश्किल काम हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सीखने की प्रेरणा आदमी के अंदर होनी चाहिए। एक बहुत बड़े अमेरिकन जर्नलिस्ट थे
क्रिस्टोफर हचिन्स उनका नाम था। उनको कैंसर हो जाता है जब लोग कैंसर के बारे में जानते भी नहीं थे। रिसर्च होती है, डॉक्टर लोग उनके ऊपर सारे टेस्ट करते हैं। जब कैंसर निकलता है तो उस समय तो वो ट्रीटेबल भी नहीं था। आज फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ कैंसर हम ट्रीट कर सकते हैं, दवाइयों से उसका इलाज किया जा सकता है। तो जब कैंसर डिटेक्ट होता है, सारे डॉक्टर्स उन्हें 6 महीने की मोहलत दे देते हैं। वो बड़े लोकप्रिय व्यक्ति थे अपने समाज के, तो बहुत लोगों को दुख होता है कि भाई एक व्यक्ति जो इतने डेडिकेटेडली अपने जीवन में काम कर रहे हैं, देश विदेश में क्या खबरें हो रही है उसको अमेरिकन जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो बहुत लोग दुखी होते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर होने लगता है और वो अपनी नौकरी से अपना त्याग पत्र देते हैं। तो जिस चैनल में वो काम करते हैं, वो चैनल कहती है कि आपकी इस चैनल के प्रति जो आपका एक जीवन रहा है और आज आप हमें छोड़ करके जाएंगे, इस चैनल को छोड़ करके, तो एक ट्रिब्यूट हम आपके ऊपर करना चाहते हैं कि आप इस चैनल के द्वारा लोगों का इंटरव्यू लेते थे, लेकिन आपका आखिरी इंटरव्यू लिया जाएगा आपके रिटायरमेंट से पहले। तो वो किसी यंग आदमी को बुलाते हैं जो क्रिस्टोफर जी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब ये तो सबको पता ही था कि उन्हें कैंसर हो गया है और बहुत कम समय में वो इस संसार को छोड़ने के जाने वाले हैं। तो बार बार वो व्यक्ति यही पूछता रहता था उनसे कि भाई आप अमेरिका की जनता को बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है, कुछ समय में आप जीवित नहीं रहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है, 6 महीने की डॉक्टर ने आपको मोहलत दी है, आप उसके बाद मर जाएंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो बार बार उनके मरने का वो प्रसंग इंटरव्यू में लाता था। तो क्रिस्टोफर जी बड़े उसको पेशेंटली उसकी बात को सुनते हैं बड़े नम्र भाव से, और फिर इसको एक ही बात कहते हैं जो अपने आप में अगर हम उसके ऊपर अध्ययन करें तो बहुत गहरी बात है। वो उस व्यक्ति से कहते हैं, आई एम डाइंग, आई नो दैट, बट सो आर यू। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं मैं एक दिन संसार को छोड़ने वाला हूं और एक दिन संसार से जाने वाला हूं, लेकिन ये समय तुम्हारा भी आएगा, तुम इस संसार में अजर अमर अविनाशी नहीं हो। अगर हम जीवन की इस सत्यता को देखें तो इस सत्य के पहलू में तो हम सब बंधे हुए हैं, हम सब इस संसार में जन्मे हैं और जो संसार में आया है उसका संसार से जाना भी होगा। लेकिन हमसे क्या कमी हो रही है, हम उस जाने के भय में जी रहे हैं। अरे संसार खत्म हो जाएगा, क्या होगा, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्या होगा, मेरा नाम मेरे साथ नहीं रहेगा, क्या होगा, जो मैंने ये व्यापार बनाया है इसका क्या होगा। जो हमारी इनसिक्योरिटीज है वो केवल इन्हीं चीजों पे आधारित है कि एक दिन ये चीजें हमारे साथ नहीं रहेगी। लेकिन संसार का सबसे बड़ा सत्य आपको यही सिखा रहा है कि ये संसार की कोई भी जो हमारा रिलेशनशिप है ये टेम्पररी है, ये समय से बंधा हुआ है। तो महान पुरुष बार बार हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में जो हमारा सत्य है सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करो। एक दूरदार्शनिक ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कुछ प्रश्न पूछे। उसने कहा आप एक दिए को जलाते हैं, दिए की लौ सूर्य की ओर, आकाश की ओर क्यों अग्रसर होती है। आप कहीं भी मोमबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे तो आप देखेंगे लौ हमेशा ऊपर की ओर, आकाश की ओर जाती है। बादलों से अनगिनत पानी की बूंदें गिरती है जिसको हम वर्षा कहते हैं, बरसात कहते हैं।
बरसात की एक एक बूंद मिलती है, धीरे धीरे छोटे से नहरें बनाती हैं, छोटी छोटी नहरें आपस में मिलती है, एक नदी का रूप ले लेती है, और एक महानदी जब बनती है, अलग अलग नदियां मिलकर के एक महानदी का रूप लेती है, तो सारी नदियां आप देखेंगे किस ओर अग्रसर होती है? समुद्र की ओर अग्रसर होती है। तो ये दूरदार्शनिक कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर संसार के नेचुरल फिनोमिनन्स को देखा जाए, संसार के नेचुरल लॉज को देखा जाए, तो संसार में प्रकृति का एक नियम है जो अटूट है। अगर हम उसे बदलना चाहे, हम नहीं बदल सकते। मानव जितना भी हमने प्रगति कर ली, मानव की सोच ने जितनी भी प्रगति कर ली, ह्यूमन टेक्नोलॉजी की जितने भी एडवांसमेंट्स हमने कर लिए, लेकिन आज भी एक मॉडर्न व्यक्ति प्रकृति के अधीन अपने जीवन को जीता है, और प्रकृति के नियमों के अधीन ही उसे चलना होता है। तो दूरदार्शनिक ये समझाते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि संसार दो चीजों का मेल है, एक है अंश और एक है अंशी। अगर हम भी संसार में जन्मे हैं तो हमारा कहीं से आना हुआ है। ऐसे ही जब हम आग को जलाते हैं, आग हमेशा आकाश की ओर क्यों अग्रसर होती है, ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि आग का जन्म सूर्य से होता है, और सूर्य आकाश में हमारे ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ है। तो अंश क्या ढूंढ रहा है? अपने अंशी तक का रास्ता ढूंढ रहा है। ऐसे ही नदियों का पानी समुद्र में क्यों प्रयास करता है कि वो समुद्र से मिले? क्योंकि वो समुद्र का अंश है। ऐसे ही महान पुरुष हमें समझाते हैं कि ये संसार जरूर नाशवान है, ये संसार हम सबके लिए एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक तत्व आपका एक ऐसा है, एक आपका अंश एक ऐसा है जो अपनी अंशी की तलाश करेगा, और उस अंश को हम चैतन्य स्वरूप मानते हैं। आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसी कॉन्शियसनेस के आधार, उसी सांसों के आधार आपका जीवन है। कोई भी व्यक्ति संसार में हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनवान हो, निर्धन हो, इस देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, भगवान में आस्था रखता हो, नास्तिक हो, लेकिन अगर वो जीव है, अगर वो प्राणी है, हम उसे मिल रहे हैं, उससे वार्ता कर रहे हैं, तो उसके अंदर चैतन्य की शक्ति है। और चैतन्य की शक्ति का प्रमाण है श्वासों का आना जाना, जिसको स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। बड़े सरल शब्दों से और सुगम शब्दों से हमारी सत्यता को हमसे परिचय कराने का एक प्रयास है। हम सब लोग जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। आप लोग भारत देश के और विदेशों के कोने कोने से यहाँ 3 दिन के सम्मेलन को मनाने के लिए आए हैं। तो ये कर्म कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपके अंदर प्राण शक्ति थी, आपके अंदर ये श्वासों की निरंजन माला थी, और उसी के आधार पर आपको कर्म करने की शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, एक इच्छा को प्रकट करने की शक्ति है, और कर्मों के द्वारा उस इच्छा को पूर्णतः उसको कर्म में परिवर्तित करने की शक्ति है। और अगर देखा जाए संसार में मानव ने जो कुछ भी पाया है, इस बेसिक नियम के अधीन ही उसने जो कुछ पाया है वो पाया है। अगर हम कह दें आज मानव अंतरिक्ष पर गया है, तो अंतरिक्ष तक भी कैसे पहुंचा है? जब हमने तारों की ओर देखा, हमारे पूर्वजों ने, तो उन्होंने कामना प्रकट की कि हो सकता है हम भी पक्षियों की तरह उड़े। जब धीरे धीरे लोगों ने इस कामना के ऊपर अपनी एनर्जीज फोकस की, तब राइट ब्रदर्स ने द फर्स्ट फ्लाइट उन्होंने ली।
और फर्स्ट फ्लाइट कुछ ऐसी नहीं थी कि उन्होंने बहुत बड़ा विमान बनाया और बहुत लोगों को बिठा करके ले गए। एक व्यक्ति ने लकड़ी के प्लेन को धक्का दिया और दूसरे भाई जो राइट ब्रदर्स थे, दूसरा भाई साइकिल के पेडल पे बड़ी कोशिश से ये कोशिश कर रहा था कि जमीन से कुछ फीट ही वो विमान उड़ जाए, और वही हुआ। जब उनका प्रयोग, जब उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो द फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो कोई ये नहीं थी कि हम अमेरिका से दिल्ली पहुंच गए। फर्स्ट फ्लाइट केवल कुछ मीटर तक की थी और कुछ फीट ही वो विमान जमीन से उड़ा। लेकिन उस दृष्टांत ने आदमी को यह हिम्मत दी कि भाई अगर हम थोड़ी ही फीट से उड़ सकते हैं तो कर अंतरिक्ष की दूरियों को भी साधना कोई दूर की बात नहीं है। और आज ये आप देखते ही हैं, आज स्पेस ट्रैवल पहले एक देश का एक कर्म था, मतलब अमेरिका का नासा था, रशिया की अपनी स्पेस एजेंसी थी, हमारी इसरो थी। तो देश इस चीज को उठाता था, बेड़ा उठाता था कि अंतरिक्ष की यात्रा हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए करें। लेकिन बहुत जल्द ही हमारे ही देखते देखते हमने क्या पाया, अब कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स भी होने लग गई हैं। अमेरिका में 2 कंपनियां हैं जिन्होंने प्राइवेट लोगों को भी अंतरिक्ष तक पहुंचाया और सक्सेसफुली उन्हें वापस ले आए। और देखते ही देखते जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे, हो सकता है कि जैसे आज हम हवाई जहाज बैठ में सफर करते हैं एक देश से दूसरे देश, तो आप लोग भी अंतरिक्ष का सफर करके वापस आ सकते हैं। यह आदमी की कल्पना है, परिकाष्ठा है, लेकिन ये कब संपन्न हुई? जब आदमी में कर्म करने की क्षमता थी, जब हमारे अंदर चैतन्य स्वरूप का अंश था। तो महान पुरुष समझाते हैं कि हम जीवन में कोई भी कर्म करें, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपने वास्तविक सत्य को जानना हमारा सर्वोप्रति कर्तव्य होना चाहिए। इसी कर्तव्य को समझना धर्म है। आज धर्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है। हम किसी की दाढ़ी देख ले तो उसको एक धर्म का मानेंगे, किसी का टीका देख ले तो उसको एक धर्म का मानेंगे, किसी ने पगड़ी पहन ली तो वो किसी और धर्म का है, किसी का पहनावा अलग हो जाए तो वो किसी और धर्म में विश्वास रखता है। लेकिन अगर हम किसी भी धर्म का अध्ययन करें तो धर्म ने कभी विभाजन करना नहीं सिखाया। सारे धर्म कहते हैं कि एक परम सत्ता है, सारे धर्म कहते हैं उस परम सत्ता को अगर पाना है तो अपने अंदर हमें कुछ कमियों को अपने अंदर से हटाना होगा। और जब व्यक्ति अपने अंदर अपने आप से साधना करता है तो अपने अंदर ही अपने अंशी को कहीं वो पाता है। अर्थात जो हमारा वास्तविक परिचय है उसको तो हम जानते ही नहीं। हम सांसारिक परिचय जरूर एक दूसरे को दे देते हैं। आप किसी से मिलते हैं, आप सफर कर रहे हैं, आप हवाई जहाज में आए या आप गाड़ी से आए, रास्ते में कहीं रुके खाने के लिए, आप रेस्टोरेंट में गए, किसी से मिले, ट्रेन में आप सफर करके आए, कोई आपके साथ सफर कर रहा था, आप उससे मिले। अगर बातचीत अच्छी होती है, आपका तालमेल बैठ जाए, अगर आप देखते हैं कि भाई जो मेरी विचारधारा है इस व्यक्ति की विचारधारा है, तो मन के अंदर एक जरूर इच्छा प्रकट होगी कि हम आगे भी मिलते रहे। तो क्या करते हैं, आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और दूसरा व्यक्ति भी आपको अपना विजिटिंग कार्ड देगा। विजिटिंग कार्ड में आपका नाम है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और आपका आज तो मोबाइल नंबर हमारी दूसरी पहचान हो चुका है, तो आदमी अपना मोबाइल नंबर भी दे देता है। अब आपका एक नाम है, आपका एक कर्म है और आप एक जगह में रहते हैं। ये जरूर आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे रहा है, लेकिन ये आपका पूर्ण परिचय नहीं है। ऐसे ही महान पुरुष हमें समझाते हैं कि जो विभिन्नताएं हैं जिसके ऊपर हम संसार में अपना विभाजन करते हैं, ये विविधताएं संसार की नजरों से अपनी अपनी जगह हैं। जिस प्रकार से
जब प्राचीन भारत में पद्धतियों का, कर्मकांड का जो भार ज्यादा था समाज के ऊपर कि सब कर्मकांडी थे, तब क्या होती थी, यहां द्वैत फिलॉसफी को माना जाता था। द्वैत फिलॉसफी में स्पष्ट जो उस समय के धर्म के प्रचारक थे वो यही कहते थे कि परमात्मा और जीवात्मा अलग हैं। अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें परम सत्ता से अलग कर दिया गया है किसी कारण, और जीवन इसलिए कष्ट में है कि कष्टों को सहते सहते आपके अंदर वापस उस परम सत्ता के प्रति, अपने अंशी के प्रति प्रेम जागृत हो, ये संसार की मोह माया से आप परे हो, तो वापस जब आप इस संसार से मुक्त होंगे, जब लक 84 योनि की ये प्रक्रिया समाप्त होगी, तो वापस आप मुक्ति को पाएंगे, अर्थात इस संसार के कर्मकांड से बच करके आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप इस संसार में हैं, संसार के दुखों का भोग करना आपका एक तरह से एक कर्म है। तब सब लोग ये मांगते थे कि भाई प्रभु को पाना बड़ा मुश्किल है। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जन्म लिया। बहुत ही छोटी अवस्था में उन्होंने वेदों को कंठस्थ कर लिया। धीरे धीरे जब वो बड़े होने लग गए तो सब लोग जो गांव वाले थे उन्होंने जाना कि भाई ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। बहुत ही कम अवस्था में वो ब्रह्मचारी जीवन को लेकर के अपने घर से, अपनी माता की आज्ञा से वो ब्रह्मचारी जीवन को लेते हैं और अपना जीवन केवल प्रभु के प्रचार में या सनातन धर्म के प्रचार में वो लग जाते हैं। एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे होते हैं और तब वर्णन ये आता है कि भगवान शंकर एक फक्कड़, जैसे जो हम शमशान घाट जाते हैं तो शमशान घाट में कुछ लोग होते हैं जो ये देखेंगे कि भाई चिताएं जल रही है, ढंग से क्रियाक्रम समाप्त हो गया कि नहीं, तो वो चंडाल होते हैं एक तरीके से, जो आपके उस क्रियाक्रम की निगरानी करते हैं या शमशान में जो कुछ हो रहा होता है उनकी निगरानी के नीचे होता है। तो शंकर भगवान एक चंडाल के रूप में आ जाते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी चल रहे होते हैं और उनका रास्ता रोक कर से उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि भगवान शंकर उनके अंदर एक नई अनुभूति को प्रकट करना चाह रहे थे। क्योंकि जब स्वाभाविक है हम किसी स्कूल में जाते हैं, जो स्कूल का सिलेबस होगा, जब हमें पढ़ाया जाता है तो हम उसी का रटन जानते हैं। अब उस समय जो संसार में बताया जा रहा है कि यही कर्मकांड है, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी उसी कर्मकांड को पढ़ा होगा और उसी का प्रचार कर रहे होंगे। लेकिन उनका जीवन इसलिए हुआ ताकि वो संसार के, हमारे भारत देश की पद्धति की सोच को बदल सके। उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी का गठन किया, टोटली न्यू वे ऑफ थिंकिंग, रेवोल्यूशनाइज द वे ऑफ थिंकिंग, कि जितने भी अलग अलग कर्मकांडी थे, जो स्कूल्स ऑफ थॉट थे, उनको डिस्ट्रॉय करके उन्होंने एक नई सोच की स्थापना की, नहीं कि जीव आत्मा और परमात्मा अलग हो ही नहीं सकते। तब जाकर के व्यक्तियों में ये भावना जागृत हुई कि अगर मैं अपने प्रभु से अलग नहीं हूं तो मैं अपने प्रभु का अनुभूति भी कर सकता हूं, अपने इष्ट की अनुभूति भी कर सकता हूं। वो देन थी अद्वैत फिलॉसफी की। तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? कुछ प्रश्नों से होती है। जब चंडाल के रूप में वो भोले शंकर आदि गुरु शंकराचार्य जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप कहते हो कि हर जगह चैतन्य है, तो आप ये बताओ, ये जो कुत्ता है जो मेरे साथ शमशान में रहता है, क्या इसके अंदर प्रभु नहीं है? और अगर ये कुत्ता है तो क्या इसका अधिकार नहीं है कि ये प्रभु को जान सके? ये भी तो एक जीव है। इस जीव में ये फर्क है कि ये बोल नहीं सकता है, कुछ चीजों को शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकता, और हम एक ऐसे जीव है जो शब्दों के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं, या हमारी चैतन्य इतनी डेवलप हो गई है कि हम आपस में वार्ता कर सकते हैं। लेकिन हम भी प्रकृति के अधीन एक जीव ही हैं, हम प्रकृति से परे नहीं हैं। तो जब एक मानव का धर्म है
परमपिता परमात्मा को पाना, तो इस कुत्ते का क्या धर्म है, आप बताइए। तो कुछ प्रश्न ऐसे उन्होंने पूछे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास उन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि कर्मकांड के अंदर वो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी काफी सालों तक उन प्रश्नों के ऊपर अध्ययन करते हैं, अर्थात अपने अंदर विलीन हो जाते हैं, साधना करते हैं। और साधना का एक ही मोटिव होता है कि ये जो प्रश्न मुझे उस चंडाल ने पूछे, उसके उत्तर मुझे पास होने चाहिए। जब अपने आप से संघर्ष करते हैं, अपने मन के रिस्ट्रिक्शन से संघर्ष करते हैं, अपने मन के लिमिटेशन से संघर्ष करते हैं, तो धीरे धीरे साधना के प्रभाव से उनके अंदर क्या होती है, अनुभूतियां होती है। और उस अनुभूति का ही परिणाम है कि आज अद्वैत फिलॉसफी भारत देश में ही नहीं, लेकिन देश विदेशों में पढ़ाई जाती है। और फिर क्या होता है कि आप लोग जानते ही हैं कि मंडल मिश्र जी का और आदि गुरु शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा बनारस में और एक क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है, जिसमें वो शास्त्रार्थ काफी दिनों तक चलता है। और अंत में मंडल मिश्र, जो अपने आप में उस समय जो मोस्ट विद्वान व्यक्ति माने जाते थे कर्मकांड के या अद्वैत फिलॉसफी के, तो वो अपनी हार मानते हैं। और तब से आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो सोच थी, जो उनकी फिलॉसफी थी, आज हम उसका भी अनुसरण कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, हम सब जीव है, इस संसार में आए हैं, लेकिन हम सब अपने वास्तविक स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप को जानते नहीं। लेकिन हम किस चीज को जान रहे हैं, हम अपने बंधनों को जरूर जान रहे हैं, अपने दुखों को जरूर जान रहे हैं, जीवन में जो हंसे रोए उन अनुभवों को हम जरूर जान रहे हैं। और वो अनुभव बदले ना, तो उन अनुभवों में हमने गांठ बांधी हुई है। किसी दूरदार्शनिक ने सही बात कही कि वी आर द सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, कि एक आदमी का व्यक्तित्व कैसे प्रकट होता है, एक आदमी की जो रूपरेखा है कैसे बनती है। तो आप देखते हैं, छोटे बच्चों को देखेंगे तो छोटे बच्चे सबके मन को लुभा क्यों देते हैं, क्यों लुभाते हैं? क्योंकि उनके जीवनी से हमारा अतीत जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक समय हम भी छोटे थे, हमारे अंदर छल कपट नहीं था, हमारे नजरें संसार के प्रति टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, हम स्वार्थ के तराजू में अपनी खुशियों को नहीं तोलते थे। इसीलिए जब आप एक बच्चे को हंसता खेलता हुआ देखते हैं, आपका मन प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि एक दिन, एक समय था जब आप भी वैसे ही थे। और आज आपका क्या सत्य है, कितने झूठ आपने बोले हैं, कितने लोगों से दगा किया है, ये सब हिस्ट्री का लेखा जोखा आपको पता है, आप जानते हैं। इसलिए जब भी हम इनोसेंस के करीब आते हैं, मन को खुशी प्रदान होती है। तो चाइल्ड इज इनोसेंट, हमारी भी कामना वही है कि हम भी इनोसेंट बने। लेकिन हमसे क्या गड़बड़ी हो गई कि जीवन को जीते जीते और समझदार बनते हुए और बुद्धिमान बनते हुए अपने नामों के आगे डॉक्टर की डिग्री लगा देना, अपने नाम के पीछे LLB डिग्री लगा देना, उसके बावजूद भी हम एक बेहतर इंसान अपने बचपन से नहीं बन सके। तो स्वाभाविक है कि हमने कुछ कमियां की। और हमसे कमियां क्या हुई? हमसे कमियां हुई कि जो संसार में नाशवान है उससे हम मोह कर बैठे। लोग अपने नाम से मोह कर बैठे, अपने व्यापार से मोह कर बैठे, अपनी हंसी और अपने दुखों से हम मोह कर बैठे। और मोह का बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो एक भक्त भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं मंदिर में जा करके, तो भगवान से क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा भाव है, बड़ा पवित्र भाव है। क्या कहते हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। बड़ी सुंदर बात है। अब भक्त ने तो अपनी भावना का उद्गार कर दिया, ये तो इच्छा प्रकट हुई, लेकिन संसार का सत्य क्या है? अब जैसे होता है ना, हम कोई भी
विज्ञान की हम स्टूडेंट है और विज्ञान हमने सीखा है, तो सबसे पहले विज्ञान को थ्योरी में समझाया जाता है, मतलब वर्बली समझाया जाएगा, ये लॉ है, ये ज्ञान है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फिजिक्स के ये लॉज है, बायोलॉजी के ये लॉज है, केमिकल फॉर्मूलाज ये है। अब थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपके पास हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है ताकि आप उस थ्योरी में विश्वास रख सके कि जो मैंने पढ़ा है वो सत्य तो है कि नहीं। तो जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी को जानना है उससे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को प्राप्त करना, जो हमारे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स होते हैं। अब मैं डॉक्टर तभी बनूंगा, थ्योरी में तो मैंने सीख लिया भाई चीरो ऐसे, हार्ट का ट्रांसप्लांट ऐसे करो, लेकिन कभी स्कैपल उठाया ही नहीं और कभी किसी के सीने को चीरा ही नहीं, तो तब तक मैं डॉक्टर नहीं कहलाऊंगा। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही संसार की थ्योरी तो ये है, हम सबके अंदर ये उद्गार होना चाहिए कि भाई अगर भगवान कुछ हमसे मांगे तो सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। अब संसार की जो सत्यता है, जो प्रैक्टिकलिटी में हो रहा है, उसको भगवान दर्शाते हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते हुए दिल धड़केगा तोर। अब यही तो बात है। आप देख लो, हम भगवान के आगे चले जाते हैं जब हमारा स्वार्थ होता है। एग्जाम आ जाए, हम मंदिर में चले जाएंगे, लंबा लंबा टीका लगाएंगे, छोटे से छोटा बच्चा कह रहा है भगवान बस पास करा दो, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 100 रुपए ही उसको मिलते होंगे पॉकेट मनी के लिए। अब उसके जीवन को फास्ट फॉरवर्ड कर लो 10-20 साल बाद, वो कह रहा है भगवान पहला जॉब इंटरव्यू है, आप पास करा दो, जितने पैसे जेब में है उतने के लड्डू का प्रसाद चढ़ा दूंगा। भाई हम बड़े तो हो गए, लेकिन वो चीटिंग करने की जो आदत है वो अभी नहीं गई। फिर थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर दो तो किसी के जीवन में होगा कि जी मेरी शादी नहीं हुई, भगवान शादी करा दो। किसी की शादी हो गई होगी, वो सोच रहा होगा बाद में कि भाई इससे मुक्ति दिला दो। कोई कह रहा होगा जी नौकरी हो जाए अच्छी, कोई कह रहा है व्यापार हो जाए, कोई कहेगा घर हो जाए, कोई कहेगा कि भाई नाती पोते हो जाए, बच्चे हो जाए। मतलब हर चीज में हम भगवान को जोड़ लेते हैं कि भगवान ये करा दो। लेकिन कोई भगवान हमारे बिजनेस पार्टनर थोड़ी है कि आपको जो मुनाफा हो रहा है आप भगवान तक पहुंचा रहे हैं, सोचो। लेकिन हम भगवान के पास जाते हैं तो एक बिजनेस डील लेके ही तो जा रहे हैं कि भगवान बस ये काम करा दो, लड्डू का प्रसाद। अच्छा लड्डू तो आपको ही खाना है, भगवान थोड़ी खा रहे हैं लड्डू। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मोह है हमारा, यही हमारे दुख का कारण है, और इस मोह को तोड़ना है तो उसके भी साधन है। सबसे पहले अपनी उस कमी को जानो जिसके कारण सारे दुख हैं। मोह है, पर मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार है कि हम सब कुछ जानते हैं, उसी के कारण मोह है। अरे मैं जानता हूं मेरे लिए क्या सही है, अगर ये काम मेरा हो जाए। अरे मैं गाड़ी से जा रहा हूं, मेरा काम सबसे जरूरी है, और लोग जो ऑफिस जा रहे हैं उनके काम जरूरी नहीं है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल को पार करना सबसे पहला मेरा अधिकार है। और दिल्ली में चले जाए तो भाई जिसका ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन भी नहीं है, रेड है, तो उसका अधिकार पहले है उस सिग्नल को तोड़ करके जाना। मतलब किसी को किसी और की परवाह नहीं है, और की चिंता नहीं है। सब लोग बस अपने ही बनाई हुई दुनिया में मदमस्त है, और ये चाहते हैं मेरी इच्छा मेरी कामना पहले पूर्ति हो जाए। ये हमारा अहंकार है। और ये अहंकार क्या है कि जब तक ये अहंकार रहेगा आप जीवन में संतुष्ट नहीं रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो वो एक दिन इसी व्याख्या को लेकर के एक चर्चा कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, एक चींटी अपने घर से निकलती है कुछ खाने को ढूंढने के लिए। थोड़ा दूर चलती है तो क्या देखती है, एक बहुत बड़ा चीनी का ढेर जमीन पे गिरा हुआ है। चींटी जाती है, जितने दाने वो अपने मुंह में उठा सकती है, 1-2 दाने ही तो उठा पाएगी एक चींटी, कितना उठा पाएगी? ढेर तो बहुत सारे पड़ा हुआ है, उसमें 1000 दाने पड़े हुए हैं।
चींटी 2 दाने उठाती है और मुड़ करके अपने घर की ओर जाती है। मुड़ करके अपने घर जाती है तो क्या मन के अंदर ख्याल सोचती है, अगली बार आऊंगी तो पूरा ढेर उठा के ले जाऊंगी। अब ये असंतुष्टि का कारण नहीं है तो क्या है, आप बताओ। अगर उस चींटी के अंदर योग्यता होती और वो अपनी योग्यता को समझती तो जितना वो ले जा रही है उतने में ही वो संतुष्ट होती। अब आपको मान लिया कोई चीज मिल जाए संसार में, और जो होता ही है, हम लोग कामना करते हैं कि जो चीज मेरी कामना है वो संसार में हमें मिलनी चाहिए। लेकिन संसार का एक अटूट नियम ये भी है कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर। कि संसार में आपको वो मिलेगा जो आपकी योग्यता के अनुसार आपको मिलेगा, ये नहीं कि जो आपका कल्पना आपके आधार पर है कि वो आपको मिलेगा। हमने कल्पना कुछ भी कर दी और हम सोचे वो हमें मिल जाए। प्लेटो तो बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर हुए, उन्होंने भी ये कहा कि जब सपने देखो तो इतनी बुद्धिमानी से सोचो उस सपने के बारे में, या उस बुद्धिमानी का, अपने बुद्धि का उपयोग करो कि वो सपने देखो जो जीवन में साकार कर सको क्योंकि तभी वो सपने साकार होंगे। अगर जीवन में वो सपने देखोगे जो तुम साकार ही नहीं कर सकते, वो जीवन में केवल कल्पना बनेगी, और जितनी कल्पनाएं तुम्हारे जीवन में होगी उतनी ही असंतुष्टि तुम्हारे जीवन में होगी। अब आप सोच लो, एक आदमी खुश कैसे है संसार में। एक मियाँ बीबी है, बहुत धनवान है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, घर में नौकर चाकर है। लेकिन जब पति अपने घर को छोड़ करके जाता है तो वो क्या सोच रहा है कि देखो मेरी पत्नी कैसी है, एक कप चाय के लिए भी मेरे लिए नहीं पूछती। मतलब कुछ गलत ख्याल अपने पत्नी के बारे में वो सोचता है। मैं ऑफिस से आता हूं, मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछती। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वो तो सोचती है मैं ऑफिस में कुछ काम ही नहीं कर रहा। पत्नी अपने घर में बैठ के क्या सोच रही है कि देखो मेरे हस्बैंड रोज तो ऑफिस चले जाते हैं, सारे घर का काम पीछे मुझे करना होता है, हर चीज को मुझे देखना होता है। तो कहने का अभिप्राय, अब आप देख लो, जब दोनों पति पत्नी के भाव भी अपने प्रति अच्छे नहीं हैं तो वो सबसे धनवान व्यक्ति हो सकते हैं संसार के, लेकिन कभी अपने गृहस्थ जीवन में वो खुश रह पाएंगे? तो आप बताओ, आप सबसे बड़े धनवान व्यक्ति भी बन गए, नौकर चाकर भी हो गए, 10 बंगले हो गए, 10 गाड़ी हो गई, और इतना सब कुछ पाकर के आप अपने गृहस्थ जीवन में खुश नहीं रह सकते, तो इतना सब कुछ पाना क्या व्यर्थ नहीं है? और वहीं पर आप देखो, एक गरीब परिवार है, वहां पर भी एक पति पत्नी है, अपने परिवार का सृजन कर रहे हैं। उनके परिवार में भी बुजुर्ग होंगे, उनके परिवार में भी छोटे लोग होंगे, लेकिन जब भी वो एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो सम्मान से सोचते हैं, आदर से सोचते हैं, एक दूसरे के कष्टों के बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे जीवन में तो चलो कष्ट है, लेकिन हो सकता है कि मेरे जो बेटर हाफ है उसके जीवन में मेरे से ज्यादा भी कष्ट हो। तो जब भी वो मिलेंगे तो एक दूसरे को आदर, सम्मान और प्रेम ही करेंगे। और जहां मतलब कुछ भी ना हो, हमारा घर भी छोटा हो, हमारा काम भी छोटा हो, हमारे पास गाड़ी और बंगले ना हो, लेकिन जिस घर में प्रेम झलकता है, जिस घर में आदर झलकता है एक दूसरे के प्रति, वो घर हमेशा खुशहाल होगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, महान पुरुष क्या समझा रहे हैं, गुरु महाराज जी इन सद्भावना सम्मेलन के बारे में क्या समझा रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, और वो वास्तविक स्वरूप जो आपके अहंकार और आपके मोह से परे हो। अहंकार और मोह से तो हमने अपने अलग अलग रूप बना दिए, और अलग अलग रूप है ही। आप किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, आप किसी की माँ हो सकती हैं, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है। तो सांसारिक दृष्टि से हम देखें तो हमने तो अलग अलग रोल बना दिए। हो सकता है कोई व्यक्ति एक अच्छा पिता हो सकता है लेकिन एक अच्छा बेटा ना बन पाए। हो सकता है कोई व्यक्ति एक अच्छा दोस्त हो लेकिन एक अच्छा बिजनेस पार्टनर ना बन पाए।
तो ये विभिन्नताएं क्यों हो रही है हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे सोचने के तरीके में? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अहंकारी मन में हमने अपने मोह के कारण, अपने स्वार्थ के कारण हमने बंधन बांधे हैं। ये व्यक्ति मेरा फायदा कर सकता है तो इसकी गुड बुक्स में रहो, ये व्यक्ति मेरा कुछ नहीं कर सकता तो इसको नजरअंदाज कर दो। यही तो होता है। और जीवन में सबसे जो दुख की बात है आज क्या है, हम पहाड़ में रहते हैं। आप कभी उत्तराखंड आए तो आप देखेंगे कि वहां का जीवन आज भी कितना कष्ट में है। आप लोगों के बच्चे अगर स्कूल जाते होंगे तो स्कूल की बस कॉलोनी के बाहर आ रही है, आपने अपने बच्चे को बैग पकड़ाया, टिफिन बॉटल पकड़ाई, उसको बस में बिठाया, फिर आपकी छुट्टी जब तक बस वापस नहीं आएगी। लेकिन एक पहाड़ का जो लड़का है जो आज पढ़ना चाहता है, वो कई किलो का बैग अपने कंधे पे ढो करके कई किलोमीटर चलता है और कई किलोमीटर वापस आएगा अपने घर, और वापस घर आते गाते अपने खेतों से अपनी गायें, भैंसे, बकरियों को भी लेता हुआ आएगा। तो एक बच्चा बचपन से अपने परिवार के कामकाज में अपना हाथ बटा रहा है। उसका कोई चॉइस नहीं है, ये परिस्थिति है, क्योंकि वो पहाड़ में पैदा हुआ है। इस परिस्थिति के अधीन उसको ये काम करना है। जो लोग शहरों में पैदा हुए हैं, आप शहरों में गाय, भैंस और बकरी तो पालते नहीं होंगे, क्योंकि गाय का दूध कोई घर देने आ जाता है। ये फैसिलिटीज यू टेक फॉर ग्रांटेड। तो आज वो मेहनत आपको वहां देखने को मिलती है कि जीवन को जो हम बड़ा सुगम और आरामदायक मानते हैं, आज कितने लोगों के लिए वही जीवन आरामदायक नहीं है, बड़ा कष्ट में है। लेकिन वो व्यक्ति उसको कष्ट नहीं मांग रहे हैं, वो तो हंसी हंसी उस कष्टों को झेल करके अपने जीवन को जी रहे हैं। तो भाई उनके अंदर वो क्या चीज है जो हमारे अंदर नहीं है। लोग गांव को छोड़ करके शहरों में आ जाते हैं, किस इच्छा के साथ? क्योंकि शहरों में फैसिलिटी है। अगर कोई हमारा प्रियजन बीमार हो जाए, शहरों में बड़े अस्पताल है, ठीक है। कोरोना हुआ, सबसे पहले जो खबरें चलने लग गई, मैं ये नहीं कहना चाहता, बहुत से प्रेमी लोगों के बच्चे हैं, प्रेमी लोग हैं जिन्होंने मेडिकल फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तैनात, उन्होंने आज भी उनकी लड़ाई इस कोरोना से चल रही है। हम मास्क नहीं पहन रहे हैं, हम कंप्लेसेंट हो गए, लेकिन अगर थर्ड वेव आएगा तो हम ही लोग डर डर करके फिर मास्क पहनने लग जाएंगे, हम ही फोन कराएंगे अस्पताल में बेड मिल जाए। लेकिन आज भी जो जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है और मेडिकल स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, जो अनगिनत दिनों से, मतलब जब से ये कोरोना का ये समीकरण आया है, तब से वो इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं। हमारे लिए लड़ाइयाँ खत्म हो गई, हम अपने नॉर्मल जीवन को जी रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के लिए जीवन अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहे और ये कोरोना का प्रभाव हमारे देश से बाहर हो। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने बहुत काम किए हैं और इस मंच के द्वारा, इस सम्मेलन के द्वारा हम उनका भी अभिनंदन और अभिवादन करना चाहते हैं। और ये पूरा हंस परिवार उन लोगों के साथ है। लेकिन खबरें क्या आने लग गई कि कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 25 लाख का बिल बना दिया गया, 40 लाख का बिल बना दिया गया। जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है, आप उस बीमारी के लिए बिल क्या बना रहे हैं उस बीमारी का। लेकिन जो धनवान लोग थे, जो घबरा गए मौत के भय से, भैया आज आपने 40 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आप अमर तो नहीं हो गए। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद तो फिर से जाना होगा, और जिसके पास जाना होगा वो यमराज जी तो पैसे लेकर के आपको जीवन दान देंगे नहीं। तो कहने का अभिप्राय, आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो गया 15 दिन में, लेकिन भय इतना था कि किसी डॉक्टर ने कहा, किसी अस्पताल ने कहा भाई 40 लाख रुपए दो, हमने आपको ठीक कर दिया, और आपने 40 लाख दे भी दिए या 25 लाख दे भी दिए, और आगे भी वो डॉक्टर मांगेगा, आप देंगे, क्योंकि भय किसका है कि ये जीवन समाप्त ना हो, मैं जीवित रहूं। ये मोह है हमारा जीवन के प्रति। तो कहने का अभिप्राय कि जिस उम्मीद से हम गांव को छोड़ करके आए, अपने सरल सुगम जीवन को छोड़ करके आए, हम तो शहरों में आकर के ठगे जा रहे हैं। ठगना ही तो हुआ ये। दूसरी बात, हम स्कूलों के लिए आते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे। भाई आप जो हमारे पहली जो जनरेशन आई, या मान लो हमारे जो दादाजी की जनरेशन थी या नाना जी की जनरेशन थी,
जो हम गांव से आए। आप बताओ, गांव में कोई प्राइवेट स्कूल तो उस समय थे नहीं। आज से 50 साल पहले लगा लो, कौन से गांव में प्राइवेट स्कूल था या इंग्लिश मीडियम स्कूल था? या आज से जो बड़े बड़े शहर भी है उनमें भी कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल था? जितने लोग उस समय के आईएएस ऑफिसर बने, सिविल सर्विसेज में गए, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर्स बने, जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, जो आज ऐसे ऐसे पदों पे है जिससे जनमानस की सेवा हो रही है, वो सब सरकारी स्कूल में पढ़े। इसका मतलब हमारी सरकारी स्कूलों की शिक्षा इतनी उच्च थी कि आज जितने उच्च पद है उन लोग उसी स्कूलों से पढ़ करके उन पदों पे सुशोभित हुए। लेकिन आज हम क्या आते हैं कि जी देहरादून रह लो, हरिद्वार रह लो, वहाँ अच्छे स्कूल है। स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? तो हमारे ही माता जी की टीम के एक व्यक्ति है, उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। एक दिन वो मेरे पास आए कि जी मेरे बेटे से आप बात करो। ये उनकी सत्य कथा है कि वो पता नहीं स्कूल में गया, उसको कुछ बताया गया, उसने मेरे से बात की और मेरा मन बड़ा विचलित सा हो गया। तो मैंने उसके लड़के को बताया। तो लड़का क्या कह रहा है कि जी स्कूल में सीनियर सेक्शंस में एक कूल गैंग बना है। अगर कूल गैंग का हिस्सा बनना है तो हमें वो काम करने हैं, और उनमें से कुछ काम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उस गैंग के बच्चे जब तक वो काम आपसे कराएंगे नहीं, आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते। और वो बच्चे ये देख रहे हैं कि आपके पिताजी कौन सी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, आपके पिताजी कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, तब आपको उस गैंग का हिस्सा बनने देंगे। भाई हम तो अपने बच्चों को गांव से लाए ताकि वो शहरों में अच्छी शिक्षा अध्ययन कर सके। लेकिन अगर शिक्षा के अध्ययन स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में और शहर के स्कूलों में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि दोस्ती पिताजी की गाड़ी देख करके होगी, तो ये तो कहीं का संस्कार नहीं है ना। और अगर बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार बने होंगे, बड़े होकर के वो किसी भी पद में जाए, कल वो बच्चा पुलिस ऑफिसर बने, कल वो बच्चा जज बने, कल वो बच्चा वकील बने, या वो बच्चा आपका ही डॉक्टर बने, वो आपका इलाज क्या निस्वार्थ भाव से करेगा कि ये देख के करेगा आप कौन सी गाड़ी में बैठ करके आ रहे हैं? तो ये बहुत गहन प्रश्न है। हम लोग बड़ी आसानी से दूसरे लोगों की खुशियों को तोल मोल करके ये जोड़ देते हैं कि अरे सेठ जी इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े खुश होंगे। अरे सेठ जी इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, बड़े खुश होंगे। कल मैं भी उस गाड़ी में घूमूं तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। आज हमारे गुजरात से बहुत लोग यहाँ आए हैं, और गुजरात की जो ओल्डर जनरेशन है आप उनसे पूछो, क्योंकि यंगर जनरेशन तो बदल गई। हमारे गुजरात के बहुत से प्रेमी लोग देश विदेश में रहते हैं, अमेरिका, लंदन, कहीं भी आप चले जाइए। तो जब हम छोटे थे, हम अमेरिका जाते थे, तो वहाँ के प्रेमी लोग कहते थे कि जी हम तो बड़े धर्म संकट में हैं। अमेरिका क्या हो गया? कहते जब हम यहाँ आए, हम तो गांव से आए, हमें तो कुछ पता नहीं था। हमने बच्चों को 20 साल की मेहनत के बाद उनको बड़ा किया, यहाँ के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भेजा। हम उनको जब ये बताते हैं कि हमारा जीवन गांव का कैसे था, और 20 साल बाद जब हम उन्हें इंडिया घुमाने लाए, तो हमारे गांव तो गांव नहीं रह गए। गांव में सड़कें बन गई, गांव में मैकडॉनल्ड्स आ गया। तो बच्चे देखते हैं कि पापा आपके गांव में तो मैकडॉनल्ड्स है, आप क्या हमें पुरानी कहानी सुनाते हो कि हम तो साइकिल में चला करते थे और गांव में ऐसा नहीं था, हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, आपने तो इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रखी हैं, इतनी अच्छे अच्छे मकान बन रखे हैं, इतनी अच्छी अच्छी हाई राइजेस बन रखी हैं। अब गांव का जीवन थोड़ी रहा। जब वहां मैकडॉनल्ड्स खुल गया, वो तो गांव ही नहीं रहा। तो कहने का अभिप्राय कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें, क्योंकि हमारे बच्चे तो ये चकाचौंध की जिंदगी देखते हैं और इसी चकाचौंध की जिंदगी में वो रम रहे हैं। और बात सही है। सबसे बड़ा कर्तव्य अपने माता पिता का क्या होता है? ठीक है, बच्चे अपनी परवरिश करेंगे, लेकिन आप बच्चों की परवरिश हमेशा तो नहीं कर सकते ना। कभी ना कभी एक दिन आएगा जब आपको उनको छोड़ना होगा, लेकिन उस समय आप निश्चिंत होकर के उनको छोड़ सकते हैं समाज में अपना रास्ता बनाने के लिए, जब आपको ये अटूट विश्वास है कि मैंने अपने बच्चों को अपने संस्कार दिए हैं। अगर मेरे संस्कार उसके अंदर रोपेट है तो कल उसका जीवन मेरे अनुकूल ही होगा या मेरी सोच के अनुकूल ही होगा। लेकिन आज हम वो भी नहीं कर पा रहे, आज हम ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे। तो कहने का अभिप्राय यही है, यही हमारे दुखों का कारण है।
हम अहंकारी हो गए, हम मोहित हो गए संसार की गलत चीजों से, और इसी को बदलने के लिए महान पुरुष आते हैं। देखिए अभी हमने रामनवमी का भी कार्यक्रम मनाया, हर जगह जय श्री राम के नारे चल रहे थे। ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ श्री राम जी की सेना ने जुलूस नहीं निकाला होगा। हम भी देहरादून में कहीं जा रहे थे, एक जुलूस के पीछे अटक गए। बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर उस जुलूस को कोई व्यक्ति आगे से रोक ले तो वही जो लोग कल अपने आप को राम के अनुयायी मानते हैं, उनके अंदर गुस्सा आने लग जाएगा, है ना, कि हमारे रास्ते को क्यों रोक लिया। फिर वही लोग जो ये नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का और मतलब ना जुलूस में चल रहे हैं, वही लोग क्रोधित होने लग जाएंगे। अगर मान लिया किसी की गाड़ी भी खराब हो गई, जैसे आप नहीं देखते जब कावड़ चलते हैं तो भावना तो अपनी जगह है, लेकिन हुड़दंग भी मचाते हुए फिर लोग चलते हैं। किसी की गाड़ी किसी से टकरा गई तो गाड़ी को तहस नहस कर देंगे, होता नहीं है? आप लोगों ने देखा है, ये सत्य है हमारे संसार का, हमारे भारत देश का भी। तो कहने का अभिप्राय है कि पल भर नहीं रखता हमें राम से रावण बनने के लिए। तो क्या हम सच्चे राम के अनुयायी हैं अगर राम नाम के अर्थ को हम नहीं समझते हैं? प्रभु श्री राम तो वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया क्योंकि एक धोबी ने एक प्रश्न उनकी पवित्रता के ऊपर उठाया। यही तो इतिहास है ना। फिर लव कुश का जन्म आश्रम में ही होता है, माता सीता को लक्ष्मण जी छोड़ने जाते हैं, लक्ष्मण जी भी रो रहे होते हैं। ये सब प्रसंग हमें रामायण में बताया जाता है, हमने देखा भी है। लेकिन कभी हमने इसकी व्याख्या की कि प्रभु श्री राम का क्या था कि मेरे जीवन के द्वारा निम्र से निम्र व्यक्ति भी जो मेरे राज्य में रहता है, एक धोबी तो एक बहुत लो पोस्ट हो गई, निम्र से निम्र छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर मेरे परिवार या मेरे किसी काम की वजह से वो दुखी है तो मैं उसका परित्याग करता हूं। अर्थात अगर कोई निम्र व्यक्ति मेरे जुलूस को रोक दे तो मेरा काम उसकी गाड़ी तोड़ना नहीं है, मेरा काम उसे थप्पड़ मारना नहीं है, लेकिन मेरा काम है उसकी मदद करना, उसके दुखों को दूर करना। क्योंकि एक धोबी के जीवन में कोई दुख ना हो उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। लेकिन हम किस चीज का त्याग कर रहे हैं संसार में, आप बताओ? तो प्रभु के राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये एक संस्कार है, एक विचारधारा है जिसको हमें समझना है। सबसे पहले प्रभु श्री राम का जन्म कहां हुआ? अयोध्या। अगर हम भी राम की तरह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले राम नाम के चरित्र की स्थापना अपने हृदय में करनी होगी। अपने हृदय को अयोध्या की तरह बनाना होगा। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या, जहां कोई युद्ध ना हो। युद्ध का मतलब बैर ना हो। हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, मियाँ बीबी लड़ते हैं, दो दोस्त लड़ते हैं क्योंकि विचारधाराओं में बैर है। हमारे अंदर दुविधा है, मैं काम करूं या ना करूं, मैं सुमिरन करूं ना करूं, क्योंकि दो विचारधाराएं मन में रम रही है। एक मन कहता है कि भाई प्रोग्राम में जाओ, एक मन कहता है कि अपनी संसार की वासनाओं को पूरा करो। अब मैं कहां जाऊं? जब तक ये युद्ध चल रहा है हम प्रभु श्री राम के अनुयायी नहीं है, या राम तत्व को हमने नहीं समझा, क्योंकि हमने मन बनाया ही नहीं है। अभी संसार के प्रति भी मोह है। अब इस अपने मन को दुविधा से निकाल करके एक पॉइंट फोकस करना है ताकि हम अपने आराध्य देव को जान सके, प्रभु श्री राम की तरह हो सके। तो क्या है? सबसे पहले माता पिता के अर्थ को समझना है। प्रभु श्री राम के माता पिता कौन हुए? दशरथ और कौशल्या। दशरथ का मतलब क्या है? जो व्यक्ति 10 रथों पे चलता हो। 10 रथ। 10 रथ हमारे जीवन में क्या है? हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। कौशल्या का मतलब विद एफिशिएंसी। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी 10 इंद्रियों को कौशल पूर्वक विद एफिशिएंसी नियंत्रण कर सके, अर्थात इन वासनाओं को, अपने ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री को वासनाओं में ना जाने दे, लेकिन वासनाओं से हटा करके अपने चैतन्य में
इन शक्तियों को लगाए, वही अपने अंदर राम स्वरूप को जन्म देगा। तो सबसे पहले अपने मन के अंदर ये दुविधा, ये दो, एक पैर आगे बढ़ाना, एक पैर पीछे हटाना, इसको छोड़ो। अगर संसार का भोग करना है तो भोगी बनो। हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड से मेरे आए हैं, कैस्केड आई है, उनकी बहन तारा आई है। जो इनके पिताजी थे डेविड थे, महाराज जी के बहुत पुराने भक्त थे, और डेविड सदरलैंड थे, स्कॉटलैंड से आते थे। और यहाँ काफ़ी बाईजी लोग होंगे जो जानते होंगे कि वो कितने पराठे खा जाते थे तो बहुत अद्भुत, मतलब जो पुराने बाईजी महात्मा जी है वो उनको जानते होंगे। तो एक दिन उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि जी मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा डेविड कौन सी किताब लिखोगे? तो कहते हैं कि मैंने योग करने के तो बहुत प्रयास किए, लेकिन जीवन में मैं योग कम कर सका, लेकिन मैंने संसार का भोग बहुत किया है। तो मैं एक ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ भोगी, कि संसार में क्या आपको नहीं करना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी तो वो था कि जो आपको करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय कि मतलब वो ये जानते थे उनने जीवन में क्या क्या उनके अंदर कमियां थी, क्या क्या उनने गलतियां की, और वो अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम गलतियां मानेंगे तभी तो अपने आप को सुधारेंगे। यहाँ से तो आधे से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी गलती, तो क्या वो तो गलती कर ही नहीं सकते, तो गलती मानने की और अपने आप को सुधारने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, अब क्या होता है, प्रभु श्री राम का वनवास होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी कष्टों से आपको गुजरना होगा, संसार के इस कर्मकांड से गुजरना होगा। ये हमारा वनवास है संसार में। जब संसार में जन्मे हो तो इस सुख दुख के जो एक ये चक्रव्यूह है, इससे गुजरना होगा। लेकिन क्या होता है, इस चक्रव्यूह में गुजरते गुजरते माया रूपी, ये जो चकाचौंध हम देख रहे हैं, जिससे हम मोहित हो रहे हैं, माया रूपी रावण आता है और हमारी सीता को हट लेता है हमसे। आपकी सीता कौन है आपके जीवन में? आपकी सद्बुद्धि। चैतन्य राम है। अब चैतन्य है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, तो आदमी गलती पे गलती करेगा। जैसे प्रभु श्री राम वन वन भटके, क्योंकि नियंत्रण नहीं था। और प्रभु श्री राम भी इतने पराक्रमी थे, बल अति बल के वो मतलब योगी थे। लेकिन जब रावण सीता का हरण कर लेता है तो वो भी जंगल भटकते हैं, कैसे? व्याकुल होकर के, रोते रोते, असहाय होकर के। तो अगर इस माया रूपी रावण ने हमारी सद्बुद्धि को हर लिया, तो हम भी संसार में वैसे ही भटक रहे हैं, एक दुख से दूसरी दुख, दूसरे दुख से दूसरी दुख, एक संघर्ष से दूसरे संघर्ष, दूसरे संघर्ष से तीसरे संघर्ष। और यही हमारी सत्यता है। इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। लेकिन फिर प्रभु श्री राम को बल कब मिलता है? जब लक्ष्मण और हनुमान जी उनको मिलते हैं। हनुमान का मतलब क्या है कि अगर गलत रास्ते पे चलते चलते भी अगर आप अपने मान का हनन कर दे, अपने अभिमान को खत्म कर दे और एक पॉइंटेड फोकस, जैसे लक्ष्मण जी थे, हमेशा टू द पॉइंट बोलते थे और टू द पॉइंट उनका फोकस था, मतलब डेडिकेटेड, समर्पण के साथ किसी काम को करते थे, टोटल डेडिकेशन, टोटल समर्पण। अगर आप उस समर्पण को करें, टोटल डेडिकेशन के साथ अपने कर्तव्यों को निभाए और बिना अभिमान के उन कर्तव्यों को करे, तो क्या है, इन दो शक्ति के आधार पर आपका चैतन्य उस मायावी रावण को पराजित करेगा। और जब आप माया से परे हो जाएंगे, अपने चैतन्य को इतना ऊंचा उठा देंगे, तो वो सद्बुद्धि सीता भी आपको वापस मिलेगी। और जब आपका सीता और राम का मिलन होगा, मन और आत्मा का मिलन होगा, तब वास्तविकता हमारी क्या पहचान है, ये हमारे आगे दर्शाई जाएगी। तो बड़े सरल शब्दों में महान पुरुष समझाते हैं, लेकिन समझना हमारा कर्तव्य है। लेकिन समझना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि आदतें नहीं बदलती, एक दूसरे की टांग खींचने की आदत नहीं बदलती। एक पति थे, ऑफिस से आए थके थके, पत्नी को कहते हैं खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी खाना परोस देती है, पति खाते हैं, कहते हैं अरे आज कुछ स्वाद नहीं आ रहा खाने में, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया। अब पत्नी तुरंत हॉस्पिटल फोन करती है कि मेरे पति के स्वाद चले गए, सेंस ऑफ टेस्ट चला गया। एम्बुलेंस आती है, वो तो कोरोना वार्ड में जाके पति को रख देती है। अब भाई यही है, फिर पत्नी फोन करती है पति को अपने घर से कोरोना वार्ड में, बेचारे पति अकेले क्वारंटीन में बैठे हुए हैं।
कहती है अब आया खाने का स्वाद, ठीक है, खींच ली टांग। अब जिस व्यक्ति के जीवन में संयम ना हो वो तो गुस्सा करेगा, रोए धोएगा, लेकिन जीवन की परिस्थिति को नहीं बदल पाएगा, है ना, वो तो कोरोना वार्ड में ही बैठा रहेगा। अब जीवन में संयम हो और सद्बुद्धि हो तो क्या होगा भाई, डॉक्टर आता है, पेशेंट से पूछता है अच्छा आपका टेस्ट चला गया, हो सकता है आपको कोरोना हो, आप किसके संपर्क में आए, बताओ किस किस के संपर्क में आए। तो वो कहता है कि जी मैं अपने पत्नी के संपर्क में था, अपने सास ससुर और अपना साला और साली के संपर्क में था। 15 मिनट बाद वो सब भी उस कोरोना वार्ड में ही बैठे हुए थे। तो भाई कभी कभी जीवन आपको एक विकट परिस्थिति के आगे रख देगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या करूं, इसने तो मुझे ठग लिया, इसने तो मुझे ये कर दिया, इसने तो मेरा बुरा चाह दिया, इसने तो मुझे बुरा कह दिया। लेकिन जीवन के अनुभव आपको इतना विवेक जरूर आज दे चुके हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो आप किसी और के साथ ना दोहराए। क्योंकि ये पास द पार्सल जो हम खेलते हैं ना, बहुत आसान कार्य है। हम सुबेरे उठे और मान लो किसी कारण आराध्या जी हमसे गुस्सा हो गए, हम शाम को कमरे से निकले, जो सबसे पहला आदमी मैंने देखा थापा जी को देख लिया, मान लिया हम थापा जी के ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। बड़ा आसान है गुस्से को ट्रांसफर कर देना, थापा जी किसी और के ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, कोई किसी और के ऊपर गुस्सा होगा और ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर संयम है तो मैं उस प्रक्रिया को रोक सकता हूं। कैसे? उस प्रभाव को बदल करके। अगर मेरे पास कुछ नेगेटिव भी हुआ है तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव में टर्न करूं, और अगर मैं पॉजिटिव में हूं तो कोई नेगेटिविटी मेरे चारों तरफ थोड़ी आएगी। हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रेजोनेंस हमारे अंदर है, वो किसी और के वजह से नहीं है। हम एक्सक्यूज बना देते हैं कि ये तो भाई समय है, ये तो प्रभाव है, लोग झूठ बोलते हैं तो मैंने भी झूठ बोल दिया तो क्या है, ये बहाने हैं। लेकिन सत्यता यही है कि आपके कर्मों का लेखा जोखा आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, किसी समय परिस्थिति के हाथ में नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। आप पॉजिटिव रहेंगे, संसार की कोई नेगेटिव चीज आपको नहीं छू सकती। लेकिन इस पॉजिटिविटी को भी मेंटेन करने के लिए, जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं तो पूरा दिन फोन की बैटरी रहेगी, लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज होने लग जाएगा हमें चार्जिंग की वापस जरूरत है। ये चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया हमारे अंदर भी हो रही है, और हम अपने आप को पूरी तरह से चार्ज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भजन सुमिरन हम नहीं करते। रोज संसार की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अपने अंदर की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अपने अंदर के रावण से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को चार्ज करना, अपने आप को राम बनाना हम भूल जाते हैं। तो यही चेंज हमें लाना है, और ये सम्मेलन इसी चीज का एक उदाहरण है कि कैसे ये चेंज संभव है। कितने असंख्य लोग थे, अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ आए हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने ज्ञान के बंधन में हम सबको एक बंधन में पिरो दिया। तो ये गुरु महाराज जी की एक बहुत बड़ी देन है जिसको हमें समझना है, उनके ज्ञान को हमें समझना है, अपने जीवन में उतारना है। और आप सबको, जैसे मैंने कहा, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ से जब हम जाए तो पॉजिटिविटी को लेके जाए, गुरु महाराज जी का संदेश लेके जाए, और एक अच्छे उदाहरण को हम समाज में प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।